मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले छिंदवाड़ा में 10 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रशासन को झकझोर दिया है। सवाल अब ये है कि क्या ये मासूम दवा माफिया की चाल का शिकार बने या प्रशासन की लापरवाही ने उनकी जान ली। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा की ये मौतें सरकार और सिस्टम की पोल खोल चुकी है। जहरीली दवा, बेबस अस्पताल और सोता प्रशासन, ये तीनों मिलकर 10 मासूमों की जिंदगी ले गए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले छिंदवाड़ा में 10 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। सवाल अब ये है, क्या ये मासूम दवा माफिया की चाल का शिकार बने या प्रशासन की लापरवाही ने उनकी जान ले ली। छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत की वजह वही जहरीला कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ और नेक्सा डीएस है। इनमें मिला एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल, जो आमतौर पर गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होते हैं। और डरावनी बात यह है कि डॉक्टरों ने अपने पर्चे में इन दोनों दवाओं को दिन में 4 बार 4-4 ml लेने को लिखा था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कफ सिरप जो है कोल्ड ड्रिफ, जिसको जिला प्रशासन ने बैन किया है, इस कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप को 4 ml डॉक्टरों ने डोज दिन में 4 बार लिखा है। इसमें जिस बच्चे का नाम दिखाया जा रहा है, उस बच्चे की मौत हो चुकी है किडनी इन्फेक्शन से, और यह जो कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप है उसे 4 डोज डॉक्टर ने दिन में देने के लिए कहा था। 14 सितंबर को जबलपुर एक्सप्रेस ने इस जानलेवा दवा की चेतावनी सबसे पहले दी थी, लेकिन सिस्टम ने इसे अनसुना कर दिया। जब मौतों का आंकड़ा 5 तक पहुंचा, तभी प्रशासन ने हरकत दिखाई। भोपाल और दिल्ली से टीमें आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकारी जिला अस्पताल इलाज देने में नाकाम रहा, बच्चों को नागपुर रेफर करना पड़ा। गरीब परिवारों ने इलाज के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए, लेकिन सिस्टम की नाकामी और जहरीली दवा उनके सपनों को हमेशा के लिए चुरा लिया। डॉक्टर बेबस थे, प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना रहा। बच्ची को लेके आए थे, पहले हमने दिखाया सोनी के यहाँ, प्रवीण सोनी, जिसने परासिया में सरकारी में रेफ़र किया। वहाँ से यहाँ आए, यहाँ वाले ने चेक किया तो बता रहे कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, बाथरूम नहीं हो रही है, इसलिए ये नागपुर रेफर कर रहा है। क्या इसमें कंपनी के खिलाफ में कोई FIR वगैरह शासन कराने जा रहा है? उसके लिए भी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो उसका जो फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पर FIR करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अभी हमने प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी बच्चा आता है उसको वायरल, तो आप कृपया उसे अटेंड न करें, उसे सिविल अस्पताल भेजें, उसे सिस्टम को हैंडल करने दें। जांच में खुलासा हुआ कि जो कोल्ड ड्रिफ सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी, उन्हें जबलपुर से भेजा गया था। छिंदवाड़ा में श्री सन फार्मा कंपनी के मैनेजर की डिमांड पर महाकौशल डीलर कटारिया फार्मास्यूटिकल से इस कफ सिरप की सप्लाई होती थी। खास बात यह है कि कोल्ड ड्रिफ सिरप के लिए पूरे महाकौशल में सिर्फ छिंदवाड़ा से ही डिमांड आती थी। वहीं तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिफ कप सिरप में 48.6% डाईथाइलिन ग्लाइकॉल की मिलावट है। ये एक जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार ने इसके बाद कोल्ड ड्रिफ कप सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इधर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिले। जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। अब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आने के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की भी बिक्री पर बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की मदद करो। लेकिन सरकार 6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई, इस कारण बच्चों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया कफ सिरप को। तो क्या मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रदेश के का स्वास्थ्य विभाग देख रहे, क्या वो सो रहे थे?
बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पे जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। दोषी जो कंपनियां हैं, दवाई निर्माता कंपनियों, उन पे आपराधिक रूप से केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौतों पर सरकार को घेरा है। भोपाल में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की तस्वीर को सिरप पिलाकर तंज कसते हुए पूछा कि जांच से पहले क्लीन चिट क्यों। फिलहाल सरकार ने अब कोल्ड ड्रिंक और नेक्सा डीएस पर बैन लगा दिया है, लेकिन सवाल ये है क्या दोषियों को सजा मिलेगी या ये मामला भी फाइलों की धूल में दब जाएगा। छिंदवाड़ा से EMS टीवी के लिए गौरव मालवी की रिपोर्ट।